अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैद और आज मैं आपके साथ लेके आया हूं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आप सीखेंगे कि हम एक्स्ट्रा हुडीड आइज़ और पफ़ी आइज़, ड्रूपी आइज़ के ऊपर किस तरह से मेकअप करेंगे। और ये देखें ये कितनी हुडीड थी, यूँ कह लें कि काफ़ी रिंकल्स थे इनकी आइज़ पे और झुर्रियों वाली आइज़ थी। तो इस तरह की आइज़ हमारे पास अक्सर आ जाती हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है ब्यूटीफाई बाय आमना ब्रांड का आई बेस, जिसकी इस टाइम प्राइस है 750 रुपीज़ और अगर ऑफ़ चल रहा हो तो ये 5 टू 600 में मिल जाता है। बहुत ही अच्छा रीज़नेबल प्राइस में एक हाई कवरेज कंसीलर है, या आई बेस भी आप इसको जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। ये कंसीलर की भी हेल्प देगा और आई बेस की भी। और इस तरह से मैंने एक एमजे मिराकी ब्रांड के फ्लैट ब्रश की मदद से इसको अप्लाई कर लिया और अब मैं छोटा-सा ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको वेट करके फिर अच्छे से स्पिन किया और सेमी वेट कर लिया। सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको अच्छे से सेट कर रहा हूँ और आप देख रहे होंगे कि आज मैंने ये आई बेस फुल आई पे नहीं लगाई, सिर्फ मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको स्प्रेड कर लिया। और स्प्रेड करने के बाद जब अच्छे से ये सेट हो गया तो इसके बाद मैंने हुदा रोज़ गोल्ड पैलेट में से एक मीडियम ब्राउन कलर लिया और इससे मैंने इनकी सॉकेट एरिया जो होता है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। आई मीन के आउट कॉर्नर से इनर की तरफ आपने एक सी या डी बना लेनी है। बेहतर तो यही हम इसे डी बोलेंगे क्योंकि इनर और कॉर्नर से ये बिल्कुल डी की शेप में है। तो इस तरह से आपने एक डी क्रिएट कर लेनी है और पहले इसको अच्छे से आपने डिपॉज़िट करना है कलर को। और जब आपको फ़ील हो कि ये डी काफ़ी विज़िबल हो गई है और कहीं भी कोई फीका नहीं लग रहा और या कहीं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, आई मीन कि इसको बैलेंस्ड कर लेना है इस लाइन को। जब इस कलर को आप बैलेंस्ड कर लेंगे तो फिर इसी कलर को आप धीरे-धीरे क्लॉकवाइज़ मूव करके भी या फिर राइट लेफ़्ट करके भी ब्रश की मदद से इसको ब्लर करेंगे और इसकी जो हार्श लाइन है इसको बहुत अच्छे से आप जो है ब्लेंडेड लुक देंगे। और सेम ब्रश की हेल्प से ही मैंने अब जो है लाइन को ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया और जब ये हार्श लाइन बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगी तो यूँ समझें कि फिर आपका सॉकेट एरिया कंप्लीट हो गया। और सॉकेट एरिया कंप्लीट करने के बाद जो है हम इनका लिड एरिया पे आएंगे और लिड एरिया पे आज एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसको आपने स्किप नहीं करना। फिर आप अक्सर क्वेश्चन करते हैं और कमेंट सेक्शन में कहते हैं सर डीप हुडेड आइज़ और पफ़ी आइज़ या फिर ड्रूपी आइज़ का मेकअप बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और ये देखिए मैंने अगेन आई बेस की मदद से एक छोटा सा फ्लैट ब्रश लिया और इसकी मैंने अगेन जो है कट क्रीज़ की, जिस तरह से हम लिड एरिया में कट क्रीज़ करते हैं। और ब्राउन कलर जो हमने इतना सारा अप्लाई किया था उसकी सिर्फ जस्ट मैंने एक लाइन, एक रिफ्लेक्शन जो है वो डी के आउटसाइड पे शो कर दिया है। बस इतना ही आपने इसको कट करना है कि इनके लिड एरिया पे जितने रिंकल्स थे या जितनी पफीनेस थी वो सारी जो है इस कंसीलर की रेंज में आ जाए। आई मीन कि इस एरिया के अंदर अंदर जो है वो रिंकल्स हैं उनको हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। और जहाँ हमने बेस की मदद से एक डी क्रिएट की उसके अंदर-अंदर अब हम अप्लाई कर रहे हैं जी रिवाज एचडी का शिमर पाउडर, और जिसको आप लूज़ पिगमेंट भी कह सकते हैं। और इसको भी मैं अभी स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा। इसका नंबर था आई थिंक सो 2 नंबर था, अभी आपको स्क्रीन पे मैं शेयर करता हूँ। तो ये बहुत ही मज़े का गोल्ड है, ना ये येलोइश गोल्ड है और ना ही ये कोई शैम्पेन में जाता है। ये बहुत ही लाइट सा गोल्ड कलर था और ये देखिए ये नंबर स्क्रीन पे मेंशन है। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आज मैंने कोई ग्लिटर ग्लू यूज़ नहीं की, ना ही कोई सीलर यूज़ किया है। डायरेक्ट ही लूज़ पिगमेंट जो है वो डी के ऊपर सेट कर दिया है। वो इसलिए कि डी क्रीमी टेक्सचर में होती है, वो इसको बहुत अच्छे से अब्ज़ॉर्ब भी कर लेती है और लाइन्स भी क्रिएट नहीं होंगी। और यहाँ हमने अगेन एक मीडियम ब्राउन कलर लिया है। उस कलर से हम इनके आउट कॉर्नर पे एक विंग्ड टाइप शेप में कलर को डिपॉज़िट कर रहे हैं और हल्का-हल्का इसको धीरे-धीरे आपने इसकी हार्श लाइन को भी ब्लेंड आउट करना है। बस ये एक विंग्ड टाइप शेप में आपने इस कलर को लिड के आउट कॉर्नर से इनर की तरफ एक स्लाइड सी बना देनी है, जैसे एक स्लाइड होती है। और अच्छी तरह कॉर्नर को ब्लेंड करके हम अब अप्लाई करेंगे इनको फ्लो मार्क का लाइनर। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर आप ब्रश कौन सा यूज़ करते हैं, तो ये लाइनर है फ्लो मार्क का। इसके साथ ही इस लाइनर के लिड के अंदर ही इनका एक ब्रश होता है जो हमें लाइनर के साथ ही फ्री में मिल जाता है। तो दोस्तों इस लाइनर की ख़ास बात ये है कि ये स्मजेबल है। हाँ, अगर आपने ज़्यादा टाइम होल्ड किया तो फिर ये ड्राई हो जाएगा। आपको फ़ौरन अप्लाई करके अगर आप 1 मिनट तक इसको अच्छे से ब्लेंड आउट करना चाहें तो ईज़ी वे में कर सकते हैं, जैसे कि एक केक लाइनर से ब्लेंडिंग की जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये वाटरप्रूफ है 100%
और क्रायोलेन का जो केक लाइनर है, जिसे हम वाटर केक लाइनर कहते हैं, वो कभी भी वाटरप्रूफ नहीं हो सकता, चाहे आप उसे सीलर के साथ अप्लाई करें या जिसके साथ मर्ज़ी अप्लाई करें, उसने स्लिप होना ही होता है ज़रा-सा पानी टच होने से। तो इसलिए हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमें अच्छा काम करने के लिए लॉन्ग लास्टिंग भी काम करना चाहिए। ये क्या बात हुई कि ब्राइड आपसे 50,000 या 60,000 या व्हाटएवर कितने भी पैसे दे के आपसे मेकअप की सर्विसेज़ लेती है और वो उसको ज़रा स्वेटिंग होती है तो आपका आउट कॉर्नर से लाइनर जो है वो स्लिप हो जाता है, ये चीटिंग है। अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर भी उस तरह की आप वैरायटी लेके आएँ कि आपके क्लाइंट जो हैं वो बार-बार आपके पास आएँ। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि आपने मेरी यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज़ हैं, कभी मुझे केक लाइनर यूज़ करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो कभी भी किसी भी सीलर की मदद से भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। बस ये है कि उसको आप अप्लाई करते हुए या ब्लेंड करते हुए बहुत आसानी होती है और ऐसी आसानी का क्या फ़ायदा जिससे आपके क्लाइंट्स ही सैटिस्फाई ना हों। लिहाज़ा मैं आज आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी केक लाइनर ना लें, जब भी बाय करें जेल लाइनर बाय करें। और दोस्तों लाइनर को मैंने थोड़ा-सा स्मज किया है आउट कॉर्नर से और आप देख रहे हैं मैंने कोई विंग स्पेशल नहीं बनाया और ना ही इनर कॉर्नर की तरफ से ऐसा कुछ करना भी नहीं है मुझे और आप लोगों को भी नहीं करना है। जब भी ऐसी हुडी डाइज़ आएँ तो इसके साथ आपको विंग्ड लाइनर अप्लाई नहीं करना और ना ही कॉर्नर से कोई शार्प एज देना है। जस्ट आपने आउट कॉर्नर को थोड़ा-सा ब्रॉड करने के लिए ब्लैक शेड को टच करना है और उसको ब्राउन के अंदर ही मिक्स अप कर देना है जैसे कि मैंने किया है। अभी मैं टाइट शॉट लूँगा तो आपको सब कुछ विज़िबल हो जाएगा कि क्या हुआ था। अभी हम बेस की तरफ आएँगे, सबसे पहले इनकी स्किन को हम प्रेप कर रहे हैं फ्लोरमार ब्रांड के पोर मिनिमाइज़र प्राइमर के साथ और इन्होंने खुद से ही अपनी स्किन के अंदर अच्छे से प्राइमर को सेट कर लिया था और स्किन को पेनिट्रेट कर लिया था। उसके बाद अब हम इन्हें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे जी मैजिक लिक्विड फाउंडेशन, जिसका शेड हम आज अप्लाई करेंगे नान खताई जो कि 45 का लेवल है और अगर हमें लगा कि ये थोड़ा फेयर कम है तो फिर हम उसके अंदर थोड़ा-सा और भी चीज़ लेवल मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक ही टोन के साथ, एक ही फाउंडेशन के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कभी आपने मुझे 2-2 3-3 फाउंडेशन यूज़ करते हुए नहीं देखा होगा। तो आज मैं इनको नान खता ही अप्लाई करूँगा। मुझे लगता है कि इनका 45 से थोड़ा-सा लेवल फेयर था तो वो हम कॉम्पैक्ट की मदद से भी उसको बैलेंस कर लेंगे। लिहाज़ा हमें ओवर वाइट नहीं करना, इसलिए जितना इनकी स्किन का लेवल था उसी लेवल के अकॉर्डिंग ही हम नान खताई इनको अप्लाई कर रहे हैं। और वैसे भी जो मेरे ब्रांड का 45 शेड है ना वो थोड़ा-सा लाइट सा फेयर की तरफ जाता है, नॉट टैन। तो वैसे अगर टीवी स्टिक का आप 45 देखें तो वो थोड़ा-सा येलोइश टैन कलर है, लेकिन मेरा ये जो 45 शेड है जिसे हम नान खताई कहते हैं, ये ज़्यादा येलो नहीं है। तो दोस्तों इसको मैंने पहले कॉटन बड की हेल्प से थोड़ा-थोड़ा अप्लाई किया और अभी मैंने कॉटन बड से इसको थोड़ा फैला दिया। अगर आप फिंगर से बेस बनाने के आदी हैं तो इस जैसी बेस आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। अगर आप फिंगर से बनाने के आदी हैं, वो ऐसे कि हम लोग तो चलें थोड़ा शशका और थोड़ा क्लाइंट भी जो है वो इन चीज़ों को लाइक नहीं करता। अगर आप बहुत ही अपने क्लाइंट के साथ फ्रेंडली हैं और फ्रैंक हैं, तो आप इसको कभी फिंगर से भी अप्लाई करके देखें और लाइट सा ऊपर जो है वो स्पॉन्ज के साथ उसको ब्लेंड कर दें, तो बहुत ही फ्लॉलेस किस्म का आपको बेस का रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों अच्छे से सेट करने के बाद हम थोड़ी-सी करेंगे इनकी बेकिंग, जिनसे इनकी ये जो हुडी डाइस हैं ये थोड़ी-सी प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएँगी और बेकिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके जो हाइलाइट एरियाज़ होते हैं वो थोड़ा जो आपकी एक्चुअल टोन होती है उससे थोड़ा फेयर दिखें। तो बेकिंग के लिए मैं अप्लाई करूँगा जी इनको लॉरियल का ट्रू मैच कंसीलर और जस्ट उसका लेवल भी जो है वो आइवरी का लेवल था और नंबर मुझे याद नहीं है इसलिए मैं नंबर आपको इस वक़्त नहीं बता सकता। बस यूँ समझ लें कि ये आइवरी का जो लेवल होता है ना, उस लेवल का ये कंसीलर था ट्रू मैच बाय लॉरियल। और लॉरियल का इस तरह से मैंने कंसीलर अप्लाई किया है बेकिंग की मदद से और इसको भी मैं फिर एक स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से सेट करने की कोशिश करूँगा। और जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा फिर मैं फाइनल रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और आपको जब भी कभी आपने कंसीलर अप्लाई करना हो, स्किन की कंडीशन को देख के आपको अप्लाई करना चाहिए। ऑयली स्किन के लिए प्रो लॉन्ग कंसीलर अच्छे होते हैं और अगर ड्राई स्किन है तो उनके लिए लॉरियल या मैबलिन के बहुत अच्छे कंसीलर्स हैं। और दोस्तों अब मैंने जहाँ बेकिंग की थी वहाँ से उसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ एक बहुत ही छोटू से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से और इसको भी मैंने वेट करके अच्छे से स्पिन कर लिया था, आई मीन कि इसको सेमी वेट कर लिया था। और दोस्तों जो हमारा आई पैड एरिया होता है जहाँ पे हमारी लोअर लैश होती है और जहाँ हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं उस एरिया पे आपको बिल्कुल छोटे से
ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से फाउंडेशन को सेट करना चाहिए। भले आपके 3 से 4 मिनट लग जाएँ, लेकिन वो एरिया जो होता है वो अगर आप अच्छे से सेट नहीं करेंगे तो वो क्रीज़ कर जाएगा। और दोस्तों अब हम इनको अप्लाई कर रहे हैं C8 लंदन का ट्रांसलूसेंट पाउडर। और ये देखने में आपको वाइट लग रहा होगा, लेकिन जब हमने इसको अच्छे से अप्लाई किया और उसके बाद 4 टू 5 मिनट्स के बाद इसको डस्ट ऑफ किया, जब हम लोअर लैश लाइन का वर्क कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इसको डस्ट ऑफ करेंगे, ताकि जो भी हमारा आइज़ मेकअप करते हुए फॉल आउट हो वो पाउडर के ऊपर हो और पाउडर को आराम से हम जो है हटा देंगे। और दोस्तों ये इतना का ज़बरदस्त पाउडर है। और ये जिस ब्रश के साथ मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये MJ मेराकी ब्रांड का फ्लफ़ी ब्रश है। और दोस्तों ये रहा C8 लंदन का ट्रांसलूसेंट पाउडर। और मैंने स्क्रीन पे इसका जो है वो लोगो भी सेंड कर दिया। और ये देखें, ये मैं इनकी लोअर लैश लाइन पे जेल लाइनर के ब्रश की मदद से एक बारीक सी लाइन जो है आउट कॉर्नर से इनर की तरफ ड्रा कर रहा हूँ, लेकिन फुल आई पे इसको मैं अप्लाई नहीं करूँगा। जस्ट इसको लोअर लैश लाइन की सेंटर तक जो है वो मैं अप्लाई करूँगा। और इसके बाद इसके साथ सेम पैलेट में से एक ब्राउन कलर लूँगा, जो ब्राउन कलर हमने वेरी स्टार्ट में अप्लाई किया था क्रीज़ लाइन के लिए। उसी ब्राउन कलर से हम इनके आउट कॉर्नर को एक ब्लरी इफ़ेक्ट दे रहे हैं। जो हमने जेल लाइनर की लाइन ड्रा की थी, इसको अपने ब्राउन कलर के साथ स्मज आउट करना है और थोड़ा-थोड़ा जो है वो इनर की तरफ भी ले जाना, लेकिन फुल इनर के साथ इस ब्राउन कलर को कवर नहीं करना, क्योंकि हम आई को इनर की तरफ से भी और ब्रो बोन को भी जब एनहांस करेंगे तो फिर ये बहुत अच्छा दिखेगा। और अब मैंने सारा जितना भी ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई किया हुआ था वो अच्छे से डस्ट ऑफ कर लिया है। और डस्ट ऑफ करने के बाद हम करेंगे इनका कंटूर, जिसके लिए ले रहा हूँ मैं जी कोकोआ कंटूर पैलेट बाय टू फेस्ड ब्रांड। और ये बहुत ही ज़बरदस्त पैलेट है। आप यकीन करें, मैंने ज़िंदगी में जितनी भी कंटूर पैलेट यूज़ की हैं ना, बस इसने सबको भुला दिया मुझे। इतना अच्छा पिगमेंट है, इतना ब्लेंडेड और इतना एनहांस होने वाला पिगमेंट है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। आई हैव नो वर्ड्स। टू फेस की बहुत सारी प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन इसको मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, बल्कि अब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसको ही देखा करेंगे। असल में बंदा काम करने वाला हो तो ब्रांड्स मैटर नहीं करते, लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है जिसका पिगमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है और फिर हम चाहते हैं कि हम हर टाइम उसी को ही अप्लाई करें। और ये देखिए, ये टार्ट का 3-in-1 ब्लश पैलेट है। इसमें से मैं एक मीडियम सा पीच कलर ले रहा हूँ। और ये ब्लश ऑन भी जो है, ओह माय गॉड, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। मैं किन वर्ड्स से टार्ट के ब्लश ऑन की तारीफ़ करूँ। आपने जिस दिन ये पैलेट बाय किया तो उस दिन आप इसके फ़ैन हो जाएँगे। और दोस्तों, ब्लश ऑन अप्लाई करने के बाद हम आईब्रो को नीट कर रहे हैं। और जो आज हमने कोकोआ कंटूर आपके साथ शेयर किया था, उसमें एक फेयर कलर लेके इस कलर से हम इनका बेकिंग एरिया जो है उसे एनहांस करने की फाइनल पे कोशिश करेंगे। आई मीन कि हम ऑलरेडी क्रीम बेकिंग तो कर चुके हैं, लेकिन पाउडर बेकिंग करने से एक वो जिसे कहते हैं ना, मज़ा दोबाला हो जाना, उस तरह से ये फिर टेक्सचर खिल के सामने आता है। और अब मैं ले रहा हूँ जी ओपरा ब्रांड का क्रीम जेल लाइनर, जिसको मैंने ब्रो बोन और इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया। और अब मैं एक राउंड ब्रश की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर रहा हूँ। और जब इसकी हार्श लाइन फिनिश हो जाएगी तब ये कैनवस आपके सामने है, देख लीजिए। ये कभी भी नहीं दिख रहा होगा आपको कि ये कभी हुडिड थी। खैर, अभी तो आगे चल के आपको पता चलेगा जब हम सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको इस वीडियो में, जो कि बग़ैर फ़िल्टर के बनाई जा रही है, आपको पता चल जाएगा कि आफ्टर और बिफ़ोर में क्या था। और यहाँ बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, सर आप थंबनेल अच्छा नहीं लगाते, सर आपकी थंबनेल, आपकी वीडियो का रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, आप गोप्रो कैम ले लें, आप फ़लाँ कर लें, आप थंबनेल के लिए प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र को लेके लगाया करें। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि जिनके थंबनेल अच्छे होते हैं ना, तो अंदर जाके हमारा दिल ही ख़राब होता है, जो वो कर रहे होते हैं अपने रियल वर्क के अंदर। और थंबनेल देखने से एकदम वॉव निकल जाती है, वॉव यार क्या थंबनेल है। तो थंबनेल कहते हैं जो यूट्यूब पे हमारी वीडियो लगी होती है ना, उसके फाइनल पे जो आप बाहर मेन वीडियो के टाइटल पे जो पिक्चर्स देखते हो, वो प्रॉपर जो है फ़ोटोशूट होता है। और प्रॉपर वो यूँ समझ लें कि बहुत हाई डेफिनेशन के साथ उसको एडिट करके तो थंबनेल लगाया होता है। और मैं बोंगे का बोंगा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा। मैं कहता हूँ कि जो वीडियो के अंदर हो ना, वही हमें थंबनेल पे भी नज़र आए। थंबनेल पे एडिट करके और फ़ोटोशॉप करके आपको बेवकूफ़ बनाने से हम कब तक कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कह रहा हूँ कि बहुत सारे आर्टिस्टों का थंबनेल इतना अट्रैक्टिव होता है कि मैं वीडियो को ओपन करने पे मजबूर हो जाता हूँ, लेकिन जब अंदर देखता हूँ तो शिट। तो दोस्तों, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आज का मेकअप आपको कैसा लगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।